हरियाणा में 6600 पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट ने इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाएं रद्द कर दी है। ऐसे में अब चयनित हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। हरियाणा सरकार जल्द ही सेलेक्टेड कैंडिडेट की ज्वाइनिंग कराने की तैयारी शुरू करेगी। हरियाणा में पुरुष और महिला कांस्टेबल के 6600 पदों के लिए हो रही भर्ती पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को सुनवाई के दौरान रोक लगा दी थी और साथ ही हरियाणा सरकार को 15 जुलाई तक इस मामले में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। इसके बाद मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दाखिल सभी याचिकाओं को रद्द कर दिया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी द्वारा संसद में मणिपुर हिंसा पर दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अनिल विज ने राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि मां तो एक ही होती है, उसको टुकड़ों टुकड़ों में नहीं मारा जाता, लेकिन कांग्रेस का इतिहास विभाजन कर रहा है। हरियाणा सरकार की ओर से एक अधिकारी एक सरकारी निवास की नीति लागू होने पर हरियाणा में आईपीएस अधिकारियों में हलचल मची हुई है। दरअसल हरियाणा में बहुत से अधिकारी ऐसे हैं जिनके पास दो सरकारी आवास है। सरकार के एक अधिकारी एक सरकारी निवास के आदेश के बाद हिसार रेंज के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्रीकांत यादव ने सरकार को चिट्ठी लिखकर के निवेदन किया है कि जिनकी रिटायरमेंट को 1 या 2 साल रह गए हैं, सरकार ऐसे अधिकारियों को इस नीति से दूर रखे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनको अभी इस तरह का कोई पत्र नहीं मिला है। पलवल में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत विधायक दीपक मंगला शहीद स्मारक जाकर के शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की है, जहां विधायक ने शहीदों को याद में पौधरोपण भी किया है। विधायक दीपक मंगला ने कहा है कि देश की आज़ादी को 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इसी के तहत देश में कई कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर के पूरे देश में अलर्ट जारी है। इस बीच यमुनानगर में भी पुलिस प्रशासन की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। इस दौरान पुलिस की टीमों ने कई जगहों पर छापेमारी की और सर्च ऑपरेशन चलाया, साथ ही संदिग्ध लोगों और वाहनों की चेकिंग की है। यमुनानगर जिले की सीमाएं पूरी यूपी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पुलिस सभी सीमाओं पर गहनता से चेकिंग अभियान चला रही है। इसके साथ ही यमुनानगर के सभी होटल, गेस्ट हाउस और आने जाने वाले का रिकॉर्ड रखने के लिए आदेश भी दे दिया गया है। यहां तक कि शहर के चौक चौराहों पर भी सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के चेयरमैन और होडल से बीजेपी विधायक जगदीश नायर के नेतृत्व में होडल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ चौधरी चरण सिंह चौक से शुरू हुआ और बाजार से निकलते हुए माता सती सरोवर मंदिर पर पहुंच करके समाप्त हुई है। करीब 2 किलोमीटर की इस तिरंगा यात्रा के दौरान सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपने हाथों में तिरंगा लेकर के भारत माता की जय का उद्घोष किया है। इस तिरंगा यात्रा को देखते हुए सड़क के दोनों तरफ आम लोगों की भीड़ जुट गई और इस अवसर पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, पूर्व जिला अध्यक्ष जवाहर सिंह, राहुल नायर सहित बीजेपी के पदाधिकारीगण मौजूद रहे। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम ने ओल्ड फरीदाबाद और बल्लभगढ़ की स्थानीय मार्केट में छापेमारी की है। फ्लाइंग टीम ने यहां प्रतिबंधित चाइनीज मांझा पकड़ने का अभियान चलाया। रेड के दौरान नगर निगम फरीदाबाद की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। निगम अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर प्रतिबंधित सामान रखने पर दुकानदारों पर 3-3 हजार रुपए का जुर्माना करते हुए चालान काटा है, तो वहीं कई दुकानदारों के यहां से चाइनीज मांझा भी जब्त किया गया है। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हरियाली तीज से पहले रेवाड़ी के बाजार में तरह तरह की पतंगों से सजे दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं प्रशासन की ओर से मांझे को लेकर के सख्ती भी बरती जा रही है। बाजार में चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। सीएम फ्लाइंग टीम ने रेवाड़ी के कोचला बाजार में छापेमारी की है और 2 दुकानों से प्लास्टिक पतंग और अवैध डोर बरामद किया है। फ्लाइंग टीम ने दोनों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। विभाग की ओर से कार्रवाई के बाद पतंग विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है। कार्रवाई के डर से कई पतंग विक्रेता दुकान बंद करके चले गए हैं।
हरियाणा के स्पेशल सीबीआई जज सुधीर परमार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में परिवर्तन निदेशालय ने अरेस्ट कर ईडी कोर्ट में पेश किया है और उन्हें इससे पहले भ्रष्टाचार के मामले में सस्पेंड भी कर दिया गया था। उन पर रियल एस्टेट कंपनी IREO ग्रुप और M3M ग्रुप से जुड़े एक केस में रिश्वत लेने का आरोप लगा हुआ है। उन्हें गुरुग्राम से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार उन्हें किया गया। अंबाला में एक बार फिर बारिश से टांगरी नदी के आसपास लगते इलाकों में पानी भर गया है। जहां एक तरफ शहर के कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं, तो वहीं टांगरी नदी का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। आसपास के इलाकों में पानी घुसने की वजह से स्कूलों में भी छुट्टी कर दी गई है। पहले 2 बार आई बाढ़ के नुकसान से लोग अभी उभर भी नहीं पाए थे कि एक बार फिर से पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है। फरीदाबाद के सूरजकुंड स्थित कृत्रिम झील में डूबने से 2 मासूम बच्चे की मौत हो गई है। मृतक बच्चे नहाने के लिए झील गए हुए थे और जब वो परिजनों को काफी समय तक नहीं मिले हैं तो उनकी खोजबीन की गई है, जिसके बाद झील से बच्चों के शव को बरामद किया गया है। दोनों बच्चों की उम्र 7 और 8 साल बताई जा रही है। फिलहाल दोनों बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो वहीं हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। यमुनानगर में जिला योग संघ की ओर से आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हुआ है। समापन समारोह में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के तौर पर रहे हैं। इस अवसर पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि योग से शरीर स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है। उन्होंने कहा कि योग भारतीय प्राचीन विधा है, हमारे ऋषि मुनियों ने खोज की थी। उन्होंने कहा कि अब योग को दुनिया के अन्य देश भी समझने लगे हैं। फतेहाबाद में 38 दिन बाद भी क्लरिकल एसोसिएशन की हड़ताल जारी है। कर्मचारियों की ओर से पौधरोपण करके आज से धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है, उनकी हड़ताल जारी रहेगी। बल्लभगढ़ के रहने वाले अनमोल जैन ने चाइना की धरती पर भारत का परचम लहराया है, जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम लोगों ने अनमोल जैन को बधाइयां दी हैं। दरअसल हाल ही में हुई चीन के चेंगडू शहर में एयर पिस्टल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम के दौरान अनमोल जैन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है।